ये सिंदूरी शिला है, ये चंद्र खिलौना है, तो ये गोपेश्वर महादेव है। अब महाराज के दर्शन करेंगे हम। ये माखन मिश्री की कटोरी है, सुरभि गाय के बछड़े का खुर है ये ठाकुर जी के चरण है, कामधेनु गाय के चरण, बलदाऊ भैया के चरण, ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला है। इस तरह का महाराज हुआ देख, राधा रानी की खड़ा हूँ, ये ठाकुर जी का कान है। तो देखिए यही वो जगह है, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने किस तरह इंद्र का मान भंग किया था, लीला दर्शाई गई है। ये जो आप पीछे पूरा पर्वत देख रहे हो, यही पर्वत भगवान कृष्ण ने द्वापर काल में अपनी कन्या उंगली पर उठाया था। इंद्र ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करी, और यही वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान भंग किया था। यहाँ पर कई ऐसे रहस्यमय चिन्ह हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये इंद्र पूजा मुखारबिंद है, यहाँ इंद्र शरणागति स्थल है। इंद्र शरण में आयो ठाकुर जी की मैं, तो ऐरावत हाथी श्याम करण घोड़ा सुरभि गाय लेके आयो, और यहीं 56 भोग कराए इंद्र ने। बोलो गिरिराज की जय। आ जाओ परिक्रमा दे रही और चल ऊपर। अभी हम गिरिराज जी के ऊपर चढ़ चुके हैं। ये सिंदूरी शिला है। शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने यहाँ पे महाराज रचायो, तो राधिकाजी बरसाने से अपना श्रृंगार करके ठाकुर जी के सन्मुख आए के कह रही है कि प्रभु मेरे श्रृंगार में कोई कमी। तो ठाकुर जी बोले तेरा श्रृंगार ही फीका है। मैंने क्यों? क्या ने मांग नहीं भरी, बिंदी नहीं लगाई, तो काय को श्रृंगार? ठाकुर जी बोले और कोई भी एक शिला पे अपनी उंगली घिसो, उसी में सिंदूर प्रकट होगा। तो ये वो शिला है सिंदूरी शिला। यहाँ राधा रानी ने अपनी उंगली घिस करके मांग भरी थी। ये चंद्र खिलौना है। ठाकुर जी ने अपनी माँ से बोला कि मैया मोकू चंद्र खिलौना लियो, तो कांसे की थाली में पानी भर के यहाँ पे रखा और चंद्रमा की किरण पड़ी। किरण द्वारा ये चंद्रमा जी हैं। ये गोपेश्वर महादेव हैं। इनका यहाँ पे ये बाल स्वरूप है, क्योंकि ठाकुर जी ने लीला बाल स्वरूप में की थी, तो बाल स्वरूप में ही भोले बाबा ने गोपी को रूप लियो, महाराज में प्रवेश कियो, ठाकुर जी ने गोपेश्वर नाम दियो। अब उंगली लगाऊं वहाँ पे तो है नहीं रहा ना। शरद पूर्णिमा के दिन महाराज यहाँ से शुरू हुआ था, इस जगह से, और चंद्र सरोवर पर जाकर के खत्म हुआ था। तो ये महाराज 6 महीना तक चला था। ये माखन मिश्री की कटोरी है और दूध का कटोरा है। सुबह गाय धार छोड़ती है तो ठाकुर जी दूध रोकते हैं। ये सुरभि गाय की दूध की धार है। अच्छा, ये दूध की धार है। हाँ ये और ये माखन कटोरा है। हाँ जी, माखन मिश्री। माखन खाओ यहाँ पे, ठाकुर जी ने दूध पियो। सुरभि गाय के बछड़े का खुर है ये पीछे का है। अच्छा, ये पीछे का। हाँ, तो इंद्र ने जब यहाँ पे माफ़ी मांगी ना, तो ऐरावत हाथी श्याम करण घोड़ा सुरभि गाय इंद्र लेके आया था यहाँ पे ठाकुर जी को। ये ठाकुर जी के चरण है। ये ठाकुर जी के चरण है। एक पैर से खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं और गोवर्धन पे गाय चरा रहे हैं। ये कामधेनु गाय का पैर है। ये बलदाऊ भैया के चरण है। ये मोर का पंजा है। कामधेनु गाय बलदाऊ भैया के साथ में रहती, सुरभि गाय ठाकुर जी के साथ में रहती। दूध की जरूरत पड़ती तो सुरभि गाय पिलाती, और भोजन की जरूरत पड़ती तो कामधेनु गाय खिलाती। हे बजरंग दादा हैं। लक्ष्मण के जब शक्ति लगी तो उड़ते हुए जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो उनकी परछाई पड़ी यहाँ पे। हाँ, ये उड़ रहे हैं। ये देख पूंछ है ना। ये यहाँ से शरीर चालू हो रहा है। ये आकार है, ये गर्दन है, ये मुख है, ये हाथ है, ये गदा है। दिन प्रतिदिन घट रहा है। हाँ, एक तिल रोज घटता है। पुलस्त्य जी ऋषि मुनि का श्राप दिया गया है इनको, वही लेके आए थे इनको। इनका नाम गोवर्धन है। गिरिराज जी यहाँ आकर के नाम पड़ा है इनका। गिरिराज जी के रूप से ये पूजते हैं और गोवर्धन के नहाते हैं। स्नान गोवर्धन होता है ना, गोवर्धन पूजा। ये धोखे पेड़ हैं, ये जमीन पे नहीं होते हैं। हाँ, ये सब गिरिराज जी पे ही मिलेंगे तुमको। ये सब पेड़ हैं जो। हाँ, ये सब ये धोखे ऋषि मुनि हैं। ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला है। इस पे से फिसल के आओ बेटे। देखो ये ठाकुर जी ऐसे इस तरह से फिसल के आते थे। उंगलियों से लगाओ हाथ, तो उंगली पकड़ के खड़े होते इस तरह से। ये उंगली बनी हुई है, देखो वहाँ पे। ये अंगूठे का निशान है। हाँ, ये अंगूठे का निशान है। ये उंगली बनी हुई है। देख इसमें कितनी उंगली हैं, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं। बड़ी बलदाऊ भैया की हैं, छोटी ठाकुर जी की हैं। ये शंख है, ये शंखनाथ है। ये ठाकुर जी को जगाते हैं ना सुबह मंगला में, तो 3 बार बजता है। ये 3 बार में ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं बिस्तर छोड़ के। ये बलदाऊ भैया,
ये बलदाव भैया कृष्ण के बड़े भाई हैं। यहाँ से इन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन शेर का रूप लेकर के छुप छुप के ढुक ढुक के महाराज के दर्शन किए तो ढूका बलदेव नाम पड़ो। इस तरह का महाराज हुआ देख। ये रेवती मैया बलदाव भैया के घर से। हाँ, ये कमल नेत्र हैं जो संजय को दिव्य दी थी ठाकुर जी ने यहाँ से बैठ करके। तो ये कमल नेत्र हैं, राधा रानी ने इसमें काजल लगाया। ये राधा रानी के 16 श्रृंगार हैं। ये राधा रानी का हार है। ये बाजू बंद है। ये शेषनाग हैं। ये फन है। ये मुख है। ये शरीर है। बलदाव भैया को अवतार शेषनाग और शेषनाग को अवतार लक्ष्मण जी भी थे ना। छोटे लक्ष्मण जी है, बड़े बलदाव भैया है। इंद्र ने मूसलधार जो बरसात करी 7 रात और 7 दिन तक, तो ठाकुर जी ने उंगली पे उठा के रखा हो गोवर्धन। तो बरसात की बूंद जमीन पे आ रही थी। जब बलदाव भैया को हुक्म करो कि हे प्रभु एक बूंद नीचे नहीं आवे, तो बलदाव भैया ने शेषनाग का रूप लिया और चारों तरफ मेड़ लगाई तो एक बूंद न नीचे आई। ये देखे बरसात की सलाहें, बरसात हुई थी उनके हाँ, बूंदों के निशान है। राधा रानी की खड़ा हूँ। ये राधा जी का कान का झुमका है। ये ठाकुर जी का कान का झुमका है। ये छोटा है ना, और ये बड़ा है। ये ठाकुर जी का कान है। गाय चरा रहे गोवर्धन पे, धूप तेज पड़ रही थी तो वृक्ष के नीचे आराम विश्राम फरमा रहे थे यहाँ पे। तो ये इनका गौंटू है। हाँ, और तू गौंटू रखेगो जब ही तो बात करेगो ठाकुर जी थे। तो ये मन की बात बोलते हैं इस कान के अंदर। तो ये गाजनी बाजनी चला है। चराते थे ठाकुर जी, मृदंग बजती तो गाय सब दौड़ी चली जाम। जैसे बंसी बजाते ना ठाकुर जी, बंसी बजा रहे हैं तो गाय दौड़ी जाम है। और ऐसे ही मृदंग बजतो रास में तो गाय सब खड़ी खड़ी देख रही हैं कंदरान में से। तो राधिका जी की जब पीठ होती ना तो ही बलदाव भैया दर्शन करते थे, और मुख होता ना तो वो छुप जाते थे। आती है और गोविंद कुंड से जल आता है। तो देखे, हाँ यहाँ से ध्यान दे, ये जा रही पट्टी मंदिर पे जा रही है ना, गोविंद अभिषेक के लिए ये पूरी पट्टी आ रही है ना पट्टी, अभी आगे तक है ये। तो ये आकाश गंगा है, गोविंद कुंड से जल आयो। ये सुरभि गाय की दूध की धार है, 1.25 लाख गाय की। ये 1.25 लाख गाय की दूध की धारें। हाथी नीचे खड़ा रहता है। ये मुख द्वारा हाथी के जाता है, हाथी मुख द्वारा लेता है इनको। गोविंद कुंड का जल, आकाश का जल, सुरभि गाय की दूध की धार मुख द्वारा जाती है, सूंड द्वारा मंदिर पे छोड़ते हैं तो गोविंद अभिषेक होते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे, हाँ, सुरभि गाय के दूध की धार है, तो वहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक के आप वहाँ देख रहे हो। बाकी का देखिए ये एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया व्हाइट कलर में है। ये बाकी पूरा जो पर्वत है वो अलग कलर का है, और आप साफ साफ यहाँ देख सकते हो। देखिए बलदाव भैया को कलर हो, जैसे बलदाव भैया की छाप धरी है। ये बलदाव भैया का हस्त है, आगे तक ले हथेली, हाँ देख ले, ये अंगूठा है। कि ठाकुर जी ने जब गोवर्धन उठाया हो ना तो ये उठता ही चला जा रहा था, इसकी सीमा कहीं रुकने की नहीं थी, ये चला ही जा रहा था सीधा उठता हुआ। तो बलदाव भैया ने थाप मारी, वो थाप है। हाँ जी, वृंदावन मथुरा बरसाने नंदगाम तक जाती थी इसकी परछाई। अब एक तिल रोज की घटता है। ये एक तिल रोज घटता है कि जिस जगह पे मुझको उतार दोगे मैं वहीं का ही रहवासी हो जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा एक कदम भी। ठाकुर जी को पधरा करके तो यहाँ सब आकार बढ़ चुका था। फिर वो उठा, हाँ यहीं रखा था उनको, ब्रिज में ही लाना था उनको, और ब्रिज में ही रख दिया। तो उनका आकार उठाने लगे वो, तो उसमें वजन बढ़ गया, उठा नहीं सकें, फिर आकार बढ़ता ही चला गया। जब उन्होंने एकदम आकार बढ़ता ऊपर तक 600 योजन ऊपर चला गया था ये, तो ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि प्रभु आप एक तिल रोज घटोगे। ये नागजवन है। ठाकुर जी ने जमुना जी में शेषनाग को नाथो जैन निचोड़ा था ना, तो नागदवन नाम पड़ो ठाकुर जी का। क्या नाम था? नागदवन।
यहाँ ये इंद्रदमन है। यहाँ ठाकुर जी से माफ़ी मांगने के लिए आए इंद्र। देवदमन है, ठाकुर जी का प्रथम नाम है। ये देखो, ये श्यामकरण घोड़े का पैर है खुड़। श्यामकरण इंद्र का था। सुरभि गाय को आपको दिखाया था ना उस जगह पे, तो सुरभि गाय को आकाश द्वारा वहाँ उतारा और घोड़े को यहाँ उतारा। ये रावत हाथी का पैर है, देख ले पैर है। इंद्र अपने साथ में लेके आए थे इन तीनों को। हाँ जी, रावत हाथी में उतारे, श्यामकरण घोड़ा में उतारे, सुरभि गाय में। ये हाथी का घुटनू है। यहाँ घुटनू टेक करके यहीं फुवारे की तरह जल छोड़ा। यहाँ से फुवारा जा रहा है ऊपर। पहले मंदिर नहीं था, ये बनवा दिया है। पहले खुलेआम था। फुवारा ऊपर ठाकुर जी के ऊपर पड़ रहा है या गोविंद अभिषेक हो रहा है। ये सुरभि गाय इंद्र की। ये गर्दन है, ये मुख है, ये गर्दन है, ये पैर है, ये पैर है, ये शरीर है, ये पूंछ है। महाराज जी ने यहाँ के जो सेवक हैं उन्होंने कितनी अच्छे दर्शन हमें वीडियो में कराए। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है इंद्रमान मर्दन स्थल। और यहाँ पर ये ऊपर वाला मंदिर था लुक लुक दाऊ जी मंदिर, उस नाम से इस जगह को जाना जाता है। अगर यहाँ आप आते हो तो कच्ची परिक्रमा है, वो पीछे आप देख रहे हो, ये कच्ची परिक्रमा का मार्ग है पूरा। ये आप देख रहे हो, यह गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ जो गोवर्धन पर्वत के कच्ची परिक्रमा है, उस रास्ते में ये जगह पड़ती है। और आपकी सबकी रिक्वेस्ट पे हम इस वीडियो को लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसी और भी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।